भारतीय नौसेना अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। तो जो भी छात्र अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। और पिछली बार की जो वैकेंसी है अग्निवीर की, उनका अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो उनका भी जारी कुछ दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने उसमें ही सारा चीज़ क्वालिफाई कर लिया है और कुछ चीज़ में रह चुका है तो आप इस फॉर्म के भी ज़रूर भरें। और जो भी मेरे नए छात्र इसमें फॉर्म को भरेंगे उन पहले उन्हें अपनी सारी प्रोसेस जान लेनी चाहिए कि आपका क्या क्या रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा है। बाकी बात आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका फिजिकल जो होगा वो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी दौड़ होगी, आपका कितना हाइट, चेस्ट, वेस्ट, अगर कितना पुशअप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आपको मेरिट लिस्ट तक आपको सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपका कितना एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का, आपका कैसे मेरिट लगेगी, आपका एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, उन सारी चीज़ों पे हम बताएंगे। उसके बाद पिछला वैकेंसी में जो रह गए थे, पिछले वैकेंसी में जो भी छात्र और छात्राएं जो भी हैं मेरे, जो भी उस वैकेंसी में अपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सका या फिर आपका फिजिकल नहीं हो पाया, तो फिर से आप तैयारी में लग जाएं। आपका वैकेंसी आ चुका है और आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 29 मई से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। और ये जो भी छात्र इसमें 10th में, और 10th केवल इसमें 10वीं का डिग्री होना, 10वीं की डिग्री मांगी गई है। अगर आप जो एक वैकेंसी निकलती है इसमें MR पोस्ट के लिए, MR पोस्ट के लिए है, एक वैकेंसी निकलती है तो SSR, तो वो सीनियर सेकेंडरी के लिए वो वैकेंसी होती है। ये वैकेंसी है MR के लिए। तो इसमें केवल 10th पास होना ही, 10th पास की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका जो एज लिमिट रखा गया है, इसमें आप इस वैकेंसी का जो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, एज लिमिट आपका जो रखा गया है 1 नवंबर 2002 से आपका एज कम नहीं होना चाहिए। और हाईएस्ट आपकी जो एज है वो 30 अप्रैल 2006। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में मैच कर रहा है तो अभी इस फॉर्म के लिए को भरें। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओनली 10th पास आउट कैंडिडेट भर सकते हैं। और देखिए मैटेरियल स्टेटस में यहाँ पे देखिए ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल, तो जो भी छात्र और छात्राएं अविवाहित हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप शादी कर चुके हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और हाँ, इसका 4 इयर्स ज्वाइनिंग टर्म में अगर आपने कहीं बीच में शादी कर लिया है या फिर आपने मैरिड कर लिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑन ड्यूटी में। तो और हाँ, आप फॉर्म को भरने वक्त आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा ऑन मेरिट की, तो वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगी आपकी तहसील से। नियरेस्ट तहसील आप जाएंगे अनुमंडल, वहाँ से आपको फॉर्म भरने के बाद आपका वो अनमैरिड सर्टिफिकेट बन जाएंगे। और बनने के बाद आपका वेरिफिकेशन होने के बाद वो प्रोसेस होता है आपका 6-7 दिन का प्रोसेस में आपका वो सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। और भरने के बाद आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका बन के रेडी हो जाएगा, तब इस फॉर्म को अटैच कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट लगा के। एंड आफ्टर बात करते हैं हम आपका जो है आपका जो क्या इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद हम सैलरी देखेंगे। सैलरी आपका जो है अच्छी खासी रहेगी, अराउंड 30,000 अप्रॉक्स पर मंथ आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद इन हैंड सैलरी जो है बात करते हैं, इसमें देखिए पर ईयर्स आपको सैलरी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी इसमें अग्निवीर में। और यहाँ पर देखिए अग्निवीर के लिए फर्स्ट ईयर की आपको 30,000 सैलरी होगी, जो कि इन हैंड आपको 21,000 प्रोवाइड करेगी। आपका 9,000 जो है आपका जमा होते जाएगा वो इस अनुसार से। और वो सारी अब जब आप 4 साल के बाद आप जब आपका ज्वाइनिंग जो है वहाँ से आपका टर्मिनेट होगा, उसमें आपको वहाँ से सारा पैसा आपको जोड़ के दे दिया जाएगा। और उसमें आपका PF वगैरह में जो भी अकाउंट में आपका PF पैसे जमा होगा वो सारा आपका जोड़ के आपको सारी एक बड़ा अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा उस टाइम। इसके बाद बढ़ते हैं सैलरी आपको पर ईयर्स आपका इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगी। आपको देखिए सेकेंड ईयर 33,000 अप्रॉक्स सैलरी हुई। उस बार से आपका थर्ड ईयर 36,000 अप्रॉक्स 500 होगी। उसके बाद आपका 4 ईयर 40,000 अप्रॉक्स सैलरी आपको मिलने वाली है। बाकी बात उसके बाद देखिए आपका जो डेथ कवर होगा, बीमा वगैरह इंश्योरेंस, आपको ये सब कवर मिलेगा। आपको देखिए 48 अराउंड आपका 48 लाख आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका होगा। बाकी बात हम बात करते हैं मेन का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो स्टेज 1 होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो अच्छे खासे परसेंटेज, क्योंकि वैकेंसी के जो भी आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो वैकेंसी के कुछ मल्टीप्लाई, जैसे 10 गुने 20 गुने कैंडिडेट को ही बुलाते हैं। तो अगर आपके वैकेंसी मान लीजिए 100 है, तो आपके 100 वैकेंसी है तो 100 के 20 गुना कैंडिडेट ही आपका इस प्रकार से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कॉल किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो 200 कैंडिडेट को इस प्रकार से कॉल आएंगे। अगर मतलब 10,000 है तो उस अनुसार से आपका कैलकुलेट करके आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल आता है।
फर्स्ट स्टेज आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होगा वो हम बात देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका 50 क्वेश्चंस का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल 50 क्वेश्चंस इच कैरिंग 1 मार्क्स। तो देखिए सभी क्वेश्चन के लिए जो है एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी नंबर हो आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिला। और आपको जो टाइम होगा, आपको जो टाइम दिया जाएगा, टाइम आपको करीब 30 मिनट का आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपका 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको जो है 0.25 नंबर आपका कटौती की जाएगी वहाँ पे। तो आपका नेगेटिव का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका जो सेकंड कॉल आएगा आपका, और एग्ज़ाम के लिए आपको 30 मिनट का समय, वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका जो है आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहेगा। सेकंड स्टेज आपको जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड मेडिकल होगा। रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, मेल का क्या करना। देखिए यहाँ पे हम बता दें कि जो है मेल कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे छात्र हैं, उनको है रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए टाइम रखा गया है 6.5 मिनट का। और बाकी बात आपको जो उठक बैठक करने होंगे वो 20 हैं। बाकी बात पुशअप 12 करने होते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसको 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया गया है। आपको 15 उठक बैठक करने होंगे, आपको पुशअप नहीं लगाने होंगे। बाकी बात आपको जो है बैंड, जो केहनी होता है उसको बैंड करके आपको सिटअप करना होता है, मतलब बैठने उठने वाला होता है, वो आपको 10 करने होंगे। बाकी बात है फॉर्म को भरने की फ़ी क्या लगेगी। तो यहाँ देखिए फॉर्म फ़ी आपका जो है अराउंड 550 रुपये आपका रखा गया है। तो 550 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी। आपको जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको इतने रुपये पे करने होंगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। बाकी बात ये फ़ी आपको रिफंडेबल नहीं होगा। जैसे कि आपने ग्रुप डी वगैरह में देखा होगा कि फॉर्म आफ्टर एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद आपका फ़ी वापस कर दी जाती है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आपका फ़ी वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आपको क्वालिफाई होने के बाद आपका है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपको करीब आपको देखिए मेडिकल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकल अनफिट, अगर होगा उस अनफिट को जो है टाइम दिया जाएगा कुछ। आपको 21 डेज का मैक्सिमम आपको पीरियड देगा आपको मेडिकल के लिए। तो अगर आपका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिकल में आपका पूरा बॉडी को चेक किया जाता है। तो मेडिकल में आपको बेसिकली आपको पूरे फ्रेश होकर जाने होते हैं, एयरिंग वगैरह सब अच्छे से साफ, दांत वगैरह क्लीन करके। बाकी बात अगर आप उसमें कुछ इनर पार्ट्स में कुछ इफेक्ट आज देखने के लिए मिलेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा 21 डेज का। उसमें आप वहाँ पे आपको जो भी वगैरह है ऑपरेशन वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ इशू आते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी बात मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी आपका जो सेकंड स्टेज मेरिट लिस्ट जो होगी आपका स्टेज 2 के आधार पे होगी। तो स्टेज 2 आपका जो होगा वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अनुसार से और मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार से आपका जो मेरिट लगेगी। तो जो फर्स्ट बार इसमें अपेयर होंगे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं छात्र हैं, वो जो फर्स्ट वैकेंसी में इनका जो अभी मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है, अगर आप उनसे लगता है कि मेरिट लिस्ट उसमें कन्फर्म मेरा हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को निश्चित, अगर उम्मीद ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं लगता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। क्या पता उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास एक बैकअप रहेगा। और जो नए छात्र हैं वो तो ज़रूर भरेंगे, जो भी एज अगर इसके बीच में आ रहा हो और वो अग्निवीर का तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि सब कुछ नॉर्मल है, रनिंग भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप अच्छे से अगर आप फिजिकल फिटनेस बना रखे होंगे तो। फिर बाकी बात इतने था। उसके बाद फिर अगर कुछ जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।